जय श्री हरि, जय देवगुरु बृहस्पति। प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन और मंगलमय बृहस्पतिवार की दिव्य कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार धन की हानि हो रही हो, घर में बरकत न टिकती हो, विवाह में विलंब हो रहा हो, संतान सुख की प्राप्ति न हो रही हो, व्यापार और नौकरी में लगातार बाधाएं आ रही हों, या कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होकर अशुभ फल दे रहे हों, तो ऐसे समय में श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त प्रत्येक गुरुवार भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, देवगुरु बृहस्पति का व्रत रखता है और उनकी इस दिव्य कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, परिवार में प्रेम बना रहता है और मनुष्य को यश, सम्मान तथा उत्तम भाग्य की प्राप्ति होती है। आज की इस कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार एक प्रतापी राजा और उसकी रानी ने अपने ही कर्मों के कारण अपना सारा वैभव खो दिया, कैसे उनका भरा पूरा राजमहल निर्धनता में बदल गया, कैसे एक छोटी सी भूल ने उन्हें भूख और कष्टों का जीवन दे दिया, और फिर किस प्रकार देवगुरु बृहस्पति की कृपा, श्रद्धा, व्रत और भक्ति ने उनके जीवन में फिर से सुख, वैभव और खुशियों का प्रकाश भर दिया। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि मनुष्य को यह शिक्षा देती है कि अहंकार, दान का विरोध और धर्म से विमुख होना अंततः दुहक का कारण बनता है, जबकि श्रद्धा, सेवा, दान और भगवान पर अटूट विश्वास जीवन के हर अंधकार को दूर कर देता है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, पूरे श्रद्धा भाव के साथ अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्ण कथा श्रवण करने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही दिव्य कथाएं, व्रत, आरती, मंत्र और धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और यदि आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है, जैसे विवाह, संतान, नौकरी, व्यापार, धन, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य या परिवार की खुशहाली, तो अभी सच्चे मन से कमेंट में लिखिए ओम ब्रूं बृहस्पतये नमः और देवगुरु बृहस्पति से अपनी मनोकामना कहिए। प्रभु आपकी हर शुभ इच्छा अवश्य पूर्ण करें। तो आइए बिना किसी विलंब के पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रारंभ करते हैं। श्री बृहस्पतिवार व्रत की पावन एवं चमत्कारी संपूर्ण कथा प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक अत्यंत प्रतापी, धर्मात्मा और दयालु राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा उसे पिता के समान मानती थी। उसके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय नहीं था। चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। खेतों में भरपूर अन्न उपजता था, गौशालाएं समृद्ध थीं, नगरों में व्यापार फल फूल रहा था और किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु का अभाव नहीं था। राजा केवल एक कुशल शासक ही नहीं, बल्कि महान दानी और धर्मपरायण भी था। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद वह ब्राह्मणों, साधु संतों, निर्धनों, भूखों और असहाय लोगों को अन्न, वस्त्र, धन और अनेक प्रकार का दान दिया करता था। उसके महल से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा का विश्वास था कि धन तभी सार्थक है जब उससे दूसरों का कल्याण हो। इसलिए वह यज्ञ, धर्मशाला, कुएं, तालाब और गौशालाओं का निर्माण भी कराता रहता था। उसके इन पुण्य कार्यों से देवता भी अत्यंत प्रसन्न रहते थे। किंतु राजा की रानी का स्वभाव राजा से बिल्कुल विपरीत था। उसे दान पुण्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती थी कि जो धन वर्षों में की मेहनत से इकट्ठा किया गया है, उसे यूं ही गरीबों और ब्राह्मणों में बांटना मूर्खता है। जब भी राजा किसी निर्धन को दान देता, रानी उसे रोकने का प्रयास करती और कहती, महाराज आप दिन रात धन लुटाते ही रहते हैं। यदि इसी प्रकार दान करते रहे तो एक दिन हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। राजा मुस्कुराकर कहते, रानी दान से धन कभी कम नहीं होता। भगवान का दिया हुआ धन यदि भगवान के ही बच्चों के काम आ जाए तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। किंतु रानी इन बातों को कभी नहीं समझ सकी। उसका मन न भगवान की भक्ति में लगता था, न ही दीन दुखियों की सेवा में। वह केवल अपने वैभव और ऐश्वर्य को ही सबसे बड़ा सुख मानती थी। समय अपनी गति से बीतता रहा। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ घने वन की ओर चले गए। महल में उस समय रानी अकेली थी। उसी दिन देवताओं बाता मुझ समय करते के लिए परेश्वर के लिए कि गुरु
देवगुरु बृहस्पति ने सोचा राजा तो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, परंतु उसकी रानी अभी भी दान और धर्म का महत्व नहीं समझती। समय आ गया है कि उसे उसके कर्मों का बोध कराया जाए। ऐसा विचार करके देवगुरु बृहस्पति ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया। उनके हाथ में कमंडल था, कंधे पर झोली थी और मुख पर अद्भुत तेज चमक रहा था। वे धीरे धीरे चलते हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचे। महल के द्वार पर खड़े होकर उन्होंने मधुर स्वर में पुकारा, भिक्षा देही, भिक्षा देही। साधु की आवाज सुनकर रानी बाहर आई। साधु ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, देवी, मैं एक साधु हूं, कई दिनों से यात्रा कर रहा हूं, यदि संभव हो तो कुछ अन्न या भिक्षा दे दीजिए, भगवान आपका कल्याण करेंगे। लेकिन रानी का हृदय कठोर था। वह क्रोध से बोली, मैं किसी को कोई भिक्षा नहीं देती, मेरा पति तो पहले ही अपना सारा धन दान में लुटाता रहता है, अब तुम भी यहां आ गए। साधु ने शांत स्वर में कहा, देवी, दान देने से कभी धन कम नहीं होता, दान किया हुआ धन अनेक गुना होकर वापस आता है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी देना, निर्धन कन्याओं का विवाह कराना और धर्म के कार्यों में धन लगाना सबसे बड़ा पुण्य है। रानी ने उपहास करते हुए कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं जो बार बार दूसरों में बांटना पड़े। मेरी तो एक ही इच्छा है कि यह सारा धन ही समाप्त होगी जाए, फिर न रहेगा धन और न कोई दान मांगने आएगा। साधु ने कुछ क्षण रानी की ओर देखा, उनके मुख पर करुणा थी। उन्होंने कहा, देवी, यदि सचमुच तुम्हारी यही इच्छा है तो वैसा ही होगा। रानी आश्चर्य से बोली, क्या करना होगा? साधु ने उत्तर दिया, लगातार 3 बृहस्पतिवार तुम ऐसे कार्य करना जो इस दिन वर्जित माने गए हैं। गुरुवार के दिन पीली मिट्टी से सिर धोना, घर को अनुचित प्रकार से लीपना, कपड़े धोना और बृहस्पति देव का अनादर करना। ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर का समस्त वैभव स्वयं नष्ट हो जाएगा। रानी यह सुनकर प्रसन्न हो गई। उसे लगा कि साधु ने उसकी मन की बात कह दी है। उसने बिना कुछ सोचे समझे साधु की बात स्वीकार कर ली। देवगुरु बृहस्पति मन ही मन मुस्कुराए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के जाने के बाद रानी ने उनके बताए अनुसार ही करना आरंभ कर दिया। उसे तनिक भी यह आभास नहीं था कि वह स्वयं अपने ही घर के सुख, वैभव और समृद्धि को नष्ट करने जा रही। पहला बृहस्पतिवार आया। उस दिन प्रातःकाल रानी ने स्नान करने के स्थान पर पीली मिट्टी से अपने सिर को धोया। फिर उसने घर में वे सभी कार्य किए जिन्हें गुरुवार के दिन करना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। उसने न भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया, न देवगुरु बृहस्पति की पूजा की और न ही किसी ब्राह्मण अथवा निर्धन को दान दिया। समय बीतता गया। दूसरा बृहस्पतिवार भी आया। उस दिन भी रानी ने वही सब किया। अब धीरे धीरे राजमहल की समृद्धि कम होने लगी, खजाने का धन घटने लगा, व्यापार में हानि किसी होने लगी। महल के सेवक एक एक करके साथ छोड़ने लगे। गौशालाओं में पशुओं की संख्या कम होने लगी। खेतों की पैदावार भी पहले जैसी नहीं रही, किंतु रानी ने इन संकेतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर तीसरा बृहस्पतिवार आया। इस दिन भी रानी ने भगवान का स्मरण नहीं किया, न पूजा की, न व्रत रखा और न ही दान पुण्य किया। परिणाम यह हुआ कि देखते ही देखते राजमहल का समस्त वैभव समाप्त होने लगा। जिस महल में कभी सोना चांदी भरा रहता था, वहां अब भोजन के लिए भी अन्न का अभाव होने लगा। नौकर चाकर महल छोड़कर चले गए। हाथी, घोड़े, रथ और धन संपत्ति सब धीरे धीरे समाप्त हो गए। कुछ ही दिनों में ऐसी स्थिति आ गई कि राजा और रानी के पास जीवन यापन के लिए भी पर्याप्त धन नहीं बचा। राजा ये सब देखकर अत्यंत दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनके राज्य और परिवार पर ऐसा संकट कैसे आ गया। एक दिन उन्होंने रानी से कहा, रानी, अब इस नगर में रहकर हमारा गुजारा होना कठिन है। यहां सभी लोग हमें पहचानते हैं। ऐसी स्थिति में मैं कोई छोटा मोटा कार्य भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी दूसरे राज्य में जाकर परिश्रम करूंगा और जो कुछ मिलेगा उससे हमारा जीवन चलाऊंगा। रानी के पास भी कोई उत्तर नहीं था। राजा ने भगवान का स्मरण किया और दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पहचान छिपा ली। अब वो राजा नहीं बल्कि एक साधारण लकड़हारे की तरह जंगल से लकड़ियां काटते, उन्हें नगर में बेचते और जो थोड़ा बहुत धन मिलता उसी से अपना जीवन चलाते। उधर महल में रानी बिल्कुल अकेली रह गई। एक समय जो रानी राजसी वैभव में रहती थी, अब उसके पास 2 समय का भोजन भी नहीं था। उसके साथ केवल एक दासी रह गई थी जो सुख दुख में उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। धीरे धीरे दोनों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि कई कई दिन बिना भोजन के ही बिताने पड़े। एक बार लगातार 7 दिनों तक रानी और उसकी दासी को भरपेट भोजन नसीब नहीं हुआ। भूख और दुहक से व्याकुल होकर एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह संपन्न है। तुम उसके पास जाओ और उससे कहना कि हमारी सहायता करे, शायद वह हमारी कुछ मदद कर दे, जिससे कुछ दिनों तक हमारा गुजारा हो सके। रानी की आज्ञा पाकर दासी
तुरंत उसकी बहन के घर की ओर चल पड़ी। उसे क्या पता था कि भगवान बृहस्पति की कृपा से अब उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। रानी की आज्ञा पाकर दासी तुरंत पास के नगर की ओर चल पड़ी, जहां रानी की बड़ी बहन अपने परिवार के साथ रहती थी। कई घंटे चलने के बाद वह उसके महल में पहुंची। संयोग से उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बड़ी बहन स्नान करके पीले वस्त्र धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का विधि पूर्वक पूजन कर रही थी। दीपक जल रहा था, केले के वृक्ष की पूजा की जा रही थी और श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनी जा रही थी। दासी चुपचाप जाकर एक ओर खड़ी हो गई। जैसे ही कथा समाप्त होगी, वह अपनी रानी का संदेश सुनाएगी, वो यही सोचकर प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन कथा के बीच में नियमवश रानी की बहन न तो उठ सकती थी और न ही किसी से बातचीत कर सकती थी। दासी बहुत देर तक खड़ी रही। जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो उसके मन में यह विचार आया कि शायद रानी की बहन ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी है। दुखी मन से वो वहां से लौट आई। महल पहुंचकर उसने सारी बात रानी को बताई। दासी बोली, रानी जी, आपकी बहन ने मेरी ओर देखा तक नहीं। मैंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, पर उन्होंने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। यह सुनकर रानी का हृदय और अधिक दुखी हो गया। वह बोली, लगता है अब संसार में हमारा कोई सहारा नहीं बचा। उधर जब बृहस्पतिवार की कथा समाप्त हुई और पूजा पूर्ण हुई, तब रानी की बड़ी बहन को अचानक दासी का ध्यान आया। वो सोचने लगी, अरे मेरी बहन की दासी आई थी, मैं कथा के नियम के कारण उससे बात नहीं कर सकी। न जाने वो क्या सोचकर लौट गई होगी। यह विचार आते ही वह तुरंत अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने अपनी छोटी बहन को अत्यंत दुखी अवस्था में देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने प्रेम से पूछा, बहन, दासी आई थी, पर मैं उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। कथा के बीच बोलना नियम के विरुद्ध होता है, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर सकी। अब बताओ क्या बात थी? इतना सुनते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, बहन, अब क्या बताऊं? हमारे घर की सारी संपत्ति नष्ट हो चुकी है। कई दिनों से हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं और मेरी दासी पिछले 7 दिनों से भूखे हैं। यह सुनकर उसकी बहन का हृदय द्रवित हो उठा। उसने रानी का हाथ पकड़कर कहा, बहन, निराश मत हो। देवगुरु बृहस्पति अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। पहले तुम अपने घर में जाकर अच्छी तरह देखो। मुझे विश्वास है कि भगवान की कृपा से तुम्हें अवश्य कुछ मिलेगा। रानी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी बहन के आग्रह पर उसने दासी से कहा, जाकर देखो, कहीं कुछ अन्न बचा हो तो। दासी घर के भीतर गई। वह एक एक कोठरी देखने लगी। अचानक उसकी दृष्टि एक बड़े घड़े पर पड़ी। उसने घड़े का ढक्कन हटाया और जैसे ही उसने भीतर देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घड़ा उत्तम अन्न से पूरा भरा हुआ था। दासी दौड़ती हुई बाहर आई और प्रसन्न होकर बोली, रानी जी, भगवान की कृपा देखिए, हमारा घड़ा तो अन्न से भरा हुआ है। रानी यह सुनकर स्वयं भीतर गई। जब उसने अपनी आंखों से अन्न से भरा घड़ा देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गई कि यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। उसने अपनी बड़ी बहन के चरण पकड़ लिए और बोली, बहन, मुझे भी वह उपाय बताओ जिससे मेरे जीवन की दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाए। रानी की बहन मुस्कुराई और बोली, बहन, यह सब देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। यदि तुम श्रद्धा और विश्वास से प्रत्येक गुरुवार भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करोगी, बृहस्पतिवार का व्रत रखोगी, कथा सुनोगी और दान पुण्य करोगी, तो भगवान तुम्हारे सारे दुहक दूर कर देंगे। इसके बाद उसने बड़ी श्रद्धा से रानी को श्री बृहस्पतिवार व्रत की संपूर्ण विधि समझानी आरंभ की। रानी की बड़ी बहन ने प्रेम पूर्वक कहा, बहन, देवगुरु बृहस्पति अत्यंत दयालु हैं। वे अपने भक्तों की थोड़ी सी श्रद्धा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम सच्चे मन से उनका व्रत और पूजन करोगी तो तुम्हारे जीवन की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसके बाद उसने बृहस्पतिवार व्रत की विधि समझाते हुए कहा, प्रत्येक गुरुवार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करो, भगवान श्री हरि विष्णु तथा देव गुरु बृहस्पति का ध्यान करो, केले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करो, चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीले पुष्प और पीले फलों से भगवान का पूजन करो, घी का दीपक जलाओ, श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनो और दिन भर सात्विक रहकर केवल पीले भोजन का ही सेवन करो। यदि श्रद्धा से यह व्रत किया जाए तो भगवान बृहस्पति दरिद्र को धनवान, निराश को आशावान और दुखी को सुखी बना देते हैं। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, बहन, आज से मैं जीवन भर इस व्रत का पालन करूंगी। कुछ दिनों बाद पुनः गुरुवार का शुभ दिन आया। प्रातःकाल रानी और उसकी दासी दोनों ने स्नान किया, घर की यथाशक्ति सफाई की, भगवान श्री विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण किया, किंतु उनके सामने एक नई
समस्या खड़ी हो गई। पूजा के लिए चने की दाल और गुड़ तो किसी प्रकार मिल गया, परंतु व्रत खोलने के लिए पीला भोजन कहां से लाए? रानी ने उदास होकर कहा, आज तो हमने व्रत रख लिया, पर भगवान को भोग कैसे लगाएंगे और स्वयं क्या खाएंगे? दासी ने भी निराश होकर भगवान से प्रार्थना की। उसी समय देवगुरु बृहस्पति अपने भक्तों की परीक्षा पूरी होते देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और 2 स्वर्णिम थालों में सुगंधित पीला भोजन लेकर रानी के द्वार पर पहुंचे। दासी ने द्वार खोला तो सामने एक तेजस्वी पुरुष खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माता, यह भोजन भगवान का प्रसाद है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर वे दोनों थाल वहीं रखकर अदृश्य हो गए। रानी और दासी आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने चारों ओर देखा, किंतु वह दिव्य पुरुष कहीं दिखाई नहीं दी। दोनों समझ गईं कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने पहले भगवान को भोग लगाया, फिर श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन के बाद रानी और उसकी दासी प्रत्येक गुरुवार पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। कुछ ही समय में भगवान बृहस्पति की कृपा से उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगा। जो घर कभी निर्धनता से भर गया था, वहां फिर से धन, धान्य और समृद्धि लौटने लगी। सूने पड़े भंडार फिर भरने लगे। घर में सुख शांति आने लगी। लोग फिर से रानी का सम्मान करने लगे। किंतु कुछ समय बाद जब सब कुछ पहले जैसा होने लगा, तब रानी के मन में फिर से आलस्य और अभिमान आने लगा। यह देखकर उसकी बुद्धिमान दासी ने उसे समझाया, रानी जी, क्या आप फिर वही भूल दोहराना चाहती हैं? याद कीजिए, जब आपने धर्म और दान छोड़ दिया था, तब आपका सब कुछ नष्ट हो गया था। यह धन आपका नहीं, देवगुरु बृहस्पति का दिया हुआ प्रसाद है। इसे सदैव धर्म, दान और सत्कर्मों में लगाइए, तभी यह स्थिर रहेगा। दासी की बातें सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। दासी की बातें सुनकर रानी कुछ देर तक मौन रही। उसे अपने बीते हुए दिन याद आने लगे। वह समय जब महल में अन्न का एक दाना भी नहीं था, जब वह और उसकी दासी कई दिनों तक भूखे रहे थे, और जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उनके जीवन में फिर से सुख और समृद्धि लौटी थी। रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी का हाथ पकड़कर कहा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। सच कहा, यह धन मेरा नहीं, भगवान बृहस्पति का प्रसाद है। यदि मैं फिर से अभिमान करूंगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उस दिन से रानी ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वह प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का पूजन करने लगी। प्रत्येक गुरुवार श्रद्धा पूर्वक व्रत रखती, कथा सुनती और गरीबों को भोजन कराती, निर्धन ब्राह्मणों को दान देती, अनाथ कन्याओं के विवाह में सहायता करती, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाती और यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाती। धीरे धीरे पूरे राज्य में उसकी दानशीलता और धर्मपरायणता की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, देखो, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से हमारी रानी का जीवन ही बदल गया है। उधर राजा, जो दूसरे राज्य में लकड़हारे का जीवन व्यतीत कर रहे थे, दिन भर जंगल से लकड़ियां काटते और उन्हें बेचकर किसी प्रकार अपना गुजारा करते। एक दिन अत्यधिक थकान और चिंता के कारण वे घने जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे, न जाने किस जन्म के पापों का फल मुझे मिल रहा है। कभी मैं एक समृद्ध राज्य का राजा था और आज 2 समय की रोटी के लिए जंगल जंगल भटक रहा हूं। उसी समय बृहस्पतिवार का शुभ दिन था। अचानक वहां एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और नेत्रों में अपार करुणा। वास्तव में वे कोई और नहीं, स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे, जिन्होंने फिर से साधु का रूप धारण किया था। उन्होंने राजा के समीप आकर स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स, इस निर्जन वन में बैठकर इतना दुखी क्यों हो? तुम्हारे मुख पर इतनी चिंता क्यों दिखाई दे रही है? राजा ने उठकर साधु को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, महाराज, मेरे जीवन में जो कुछ घटा है उसे सुनकर आपका हृदय भी द्रवित हो जाएगा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य, अपनी रानी, अपनी निर्धनता और अपने वर्तमान जीवन की पूरी कथा साधु को सुना दी। साधु शांत भाव से सब सुनते रहे। जब राजा की बात समाप्त हुई, तब उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारी यह दशा किसी संयोग से नहीं हुई। तुम्हारी रानी ने देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया था। उसी अपराध के कारण भगवान बृहस्पति रुष्ट हो गए और तुम्हारे राज्य से लक्ष्मी चली गई। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो उसका प्रायश्चित क्या है? कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे परिवार का कल्याण हो सके। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम श्रद्धा और विश्वास से प्रत्येक गुरुवार देवगुरु बृहस्पति का व्रत करोगे, कथा सुनोगे, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करोगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करोगे, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।
केवल 2 पैसे की चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ लेकर भगवान का भोग लगाओ, शुद्ध जल में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो, कथा समाप्त होने पर वही प्रसाद सब में बांटो और स्वयं भी ग्रहण करो। याद रखना, भगवान बृहस्पति धन नहीं श्रद्धा देखते हैं। सच्चे मन से किया गया छोटा सा पूजन भी उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। राजा साधु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब जीवन भर देवगुरु बृहस्पति की आराधना करेंगे। राजा ने साधु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे महात्मा, आपके वचन सुनकर मेरे हृदय को बहुत शांति मिली है, लेकिन मेरी एक बड़ी चिंता है। साधु ने स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स नेह संकोच होकर कहो। राजा विनम्र स्वर में बोले, महाराज, मैं अब एक साधारण लकड़हारा हूं, दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता हूं, जो थोड़ा बहुत धन मिलता है उसी से किसी प्रकार अपना पेट भर पाता हूं। ऐसे में मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? चने की दाल, गुड़ और पूजा की सामग्री कहां से लाऊं? राजा की सरलता और सच्ची श्रद्धा देखकर साधु प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। भगवान बृहस्पति अपने सच्चे भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं करते। तुम आने वाले गुरुवार को प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचना। आज तक जितना मूल्य मिलता था उससे दुगुना मूल्य तुम्हें प्राप्त होगा। उसी धन से पूजा की सामग्री खरीद लेना और श्रद्धा पूर्वक व्रत करना। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण संत नहीं थे। उनके मन में एक नई आशा का संचार हो गया। वे प्रतिदिन की भांति अपने कार्य में लग गए और मन ही मन अगले गुरुवार की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ दिन बाद पुनः बृहस्पतिवार का शुभ दिन आया। प्रातःकाल राजा भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करके जंगल पहुंचे। उन्होंने पहले से भी अधिक परिश्रम करके लकड़ियां काटी और उन्हें नगर में बेचने के लिए ले गए। उस दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। जैसे ही वे बाजार पहुंचे, कई लोग उनकी लकड़ियां खरीदने के लिए एक साथ आ गए। जिस लकड़ी का मूल्य उन्हें प्रतिदिन बहुत कम मिलता था, उसी लकड़ी का उस दिन दुगुना मूल्य मिला। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें तुरंत साधु के वचन स्मरण हो आए। उन्होंने उसी धन से चने की दाल, गुड़, हल्दी और पूजा की आवश्यक सामग्री खरीदी। फिर नदी के किनारे स्नान करके उन्होंने भगवान श्रीहरि विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति का विधि पूर्वक पूजन किया। श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा, कथा सुनी और भगवान से प्रार्थना की, हे देवगुरु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी शरण ग्रहण की है तो मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन उनके हृदय में जो शांति थी वह वर्षों बाद प्राप्त हुई थी। अब राजा प्रत्येक गुरुवार इसी प्रकार व्रत करने लगे। धीरे धीरे उनके जीवन के सारे दुख दूर होने लगे। कुछ समय तक राजा श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक गुरुवार देवगुरु बृहस्पति का व्रत करते रहे। उनके जीवन में धीरे धीरे सुख लौटने लगा और मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास उत्पन्न हो गया। किंतु एक दिन ऐसा आया जब कार्य की अधिकता के कारण उनसे एक बड़ी भूल हो गई। उस सप्ताह बृहस्पतिवार के दिन वे जंगल से लकड़ियां काटने में इतने व्यस्त हो गए कि व्रत, पूजा और कथा करना ही भूल गए। देवगुरु बृहस्पति अपने भक्तों की श्रद्धा की परीक्षा अवश्य लेते हैं। उसी दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ और भंडारे का आयोजन कराया। राजा ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी, आज नगर का कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा। सभी लोग राजमहल में आकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। सारी प्रजा राजमहल की ओर चल पड़ी। लकड़हारा बने हुए राजा भी कुछ देर बाद वहां पहुंचे। भोजन का समय लगभग समाप्त हो चुका था। नगर के राजा ने उन्हें देखा और दया करते हुए कहा, आओ भाई, तुम भी हमारे साथ बैठकर भोजन करो। लकड़हारा विनम्रता से उनके साथ बैठ गया। उधर राजमहल में रानी का एक अत्यंत बहुमूल्य हार दीवार की खूंटी पर टंगा हुआ था। संयोगवश उसी समय एक चील वहां आई और चमकता हुआ हार अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। जब रानी की दृष्टि उस स्थान पर पड़ी तो हार वहां नहीं था। रानी घबरा उठी। उसने चारों ओर खोज करवाई, किंतु हार कहीं नहीं मिला। तभी उसकी दृष्टि उस अपरिचित लकड़हारे पर पड़ी जो कुछ ही देर पहले महल में आया था। रानी को संदेह हो गया। वह क्रोध में भरकर बोली, निश्चित ही यही व्यक्ति मेरा हार चुरा कर ले गया है। राजा ने बिना अधिक जांच पड़ताल किए सैनिकों को आदेश दिया, इस चोर को तुरंत बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। बेचारा निर्दोष लकड़हारा कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने लाख कहा, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो केवल आपके बुलाने पर भोजन करने आया था। किंतु किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सैनिक उसे पकड़कर कारागार में ले गए और लोहे की सलाखों के पीछे बंद कर दिया।
अंधेरी कोठरी में बैठकर राजा अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे देवगुरु बृहस्पति, यदि मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं जानता हूं कि आज मुझसे आपका व्रत करना छूट गया, ये उसी भूल का परिणाम है। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। वे बार बार उसी तेजस्वी साधु को स्मरण करने लगे जिसने उन्हें बृहस्पतिवार व्रत का उपदेश दिया था। उनकी करुण पुकार सुनकर देवगुरु बृहस्पति पुनः साधु का रूप धारण करके कारागार में प्रकट हुए। साधु को सामने देखकर राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत उठकर उनके चरण पकड़ लिए। साधु ने प्रेम से कहा, वत्स घबराओ मत, यह सब तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा है। राजा ने रोते हुए कहा, महाराज मैंने तो कोई चोरी नहीं की, फिर भी मैं कारागार में बंद हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अपराध केवल इतना है कि आज तुमने बृहस्पतिवार का व्रत और कथा नहीं की। अब ध्यान से सुनो, आने वाले गुरुवार को तुम्हें इस कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उन्हीं पैसों से चने की दाल और गुड़ खरीदकर भगवान बृहस्पति का व्रत करना और कथा सुनना। भगवान स्वयं तुम्हें इस संकट से मुक्त करेंगे। इतना कहकर साधु उसी प्रकार अदृश्य हो गए। राजा के हृदय में फिर से आशा जाग उठी। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि अब देवगुरु बृहस्पति स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। राजा ने साधु के वचनों को अपने हृदय में बसा लिया। अब उन्हें पूरा विश्वास था कि देवगुरु बृहस्पति अवश्य उनकी रक्षा करेंगे। वे कारागार में भी निरंतर भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का नाम जपते रहे। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। फिर पावन बृहस्पतिवार का दिन आया। प्रातःकाल जब कारागार का द्वार खोला गया तब राजा ने देखा कि ठीक उसी स्थान पर 4 पैसे पड़े हुए हैं जहां साधु ने बताया था। यह देखकर उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह निकले। वे समझ गए कि यह स्वयं देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। उन्होंने कारागार के प्रहरी से विनती की, भाई कृपा करके इन 4 पैसों से मेरे लिए थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ ला दो। प्रहरी ने दया करके उनकी बात मान ली। कुछ ही देर में वह चने की दाल और गुड़ लेकर आ गया। राजा ने उसी कारागार में बैठकर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति का ध्यान किया। उन्होंने व्रत रखा, कथा का स्मरण किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवगुरु, मैं आपकी शरण में हूं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी रक्षा कीजिए। उधर उसी रात नगर के राजा को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वह कोई और नहीं, स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, जिस व्यक्ति को तुमने चोरी के आरोप में कारागार में डाला है वह पूर्णतः निर्दोष है। रानी का हार उसने नहीं चुराया। जाकर उसी खूंटी को ध्यान से देखो, सत्य स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। यदि तुमने निर्दोष व्यक्ति को तुरंत मुक्त नहीं किया तो तुम्हारे राज्य पर भारी संकट आएगा। इतना कहकर देवगुरु अंतर्ध्यान हो गए। राजा घबराकर तुरंत नींद से जाग उठे। सुबह होते ही वे रानी के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने उसी खूंटी की ओर देखा और आश्चर्य, रानी का बहुमूल्य हार वहीं टंगा हुआ था। वास्तव में जिस चील ने हार उठाया था उसने बाद में उसे पुनः उसी स्थान पर गिरा दिया था। राजा अपनी भूल समझ गए। उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जिस लकड़हारे को हमने बंदी बनाया है उसे अभी इसी क्षण सम्मान सहित हमारे सामने लाया जाए। कुछ ही देर में सैनिक लकड़हारे को लेकर आए। राजा स्वयं सिंहासन से उतरकर उसके पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भाई, हमने बिना अपराध तुम्हें बहुत कष्ट दिया, हमें क्षमा कर दो। फिर राजा ने उसे सुंदर वस्त्र, स्वर्ण मुद्राएं, आभूषण और अनेक उपहार देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। उन्होंने कहा, आज से तुम हमारे अतिथि हो। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी भरपाई हम कभी नहीं कर सकते। लकड़हारे ने मन ही मन देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम किया। वह समझ चुका था कि संसार में चाहे कोई साथ दे या न दे, देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करते हुए राजा अपने राज्य की ओर चल पड़े। उनके मन में अनेक प्रकार के विचार उठ रहे थे। वे सोच रहे थे, न जाने मेरी रानी किस अवस्था में होगी, महल का क्या हाल होगा, राज्य के लोगों का क्या हुआ होगा। इन सब विचारों में डूबे हुए वे धीरे धीरे अपने नगर की सीमा के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश किया वे आश्चर्यचकित रह गए। जिस स्थान पर पहले सूनी भूमि दिखाई देती थी वहां अब चारों ओर हरे भरे बगीचे लहलहा रहे थे। रास्तों के किनारे सुंदर कुएं और बावड़ियां बनी हुई थीं। यात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशालाएं बन चुकी थीं। अनेक स्थानों पर मंदिरों में भगवान का भजन कीर्तन हो रहा था। गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र चल रहे थे। पूरा नगर पहले से कहीं अधिक समृद्ध और सुंदर दिखाई दे रहा था। राजा ने आश्चर्य से वहां खड़े लोगों से पूछा, भाइयों, ये सब किसने बनवाया है? यह सुंदर बगीचे, कुएं, धर्मशालाएं
और मंदिर किसके हैं? नगरवासियों ने बड़े आदर से उत्तर दिया, महाराज ये सब हमारी महारानी ने बनवाया है। जब से उन्होंने देवगुरु बृहस्पति का व्रत प्रारंभ किया है तब से उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ गया है। अब वह प्रतिदिन दान पुण्य करती हैं, भूखों को भोजन कराती हैं, निर्धनों की सहायता करती हैं और भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। यह सुनकर राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्हें एक और अत्यंत प्रसन्नता हुई तो दूसरी ओर मन में यह विचार भी आया, जब मैं उन्हें छोड़कर गया था तब उनके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं था, फिर इतना वैभव कहां से आ गया? इधर महल में जब रानी को यह समाचार मिला कि महाराज लौट आए हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत अपनी प्रिय दासी को बुलाकर कहा, दासी शीघ्र जाकर महाराज का स्वागत करो, उन्हें आदरपूर्वक भीतर लेकर आओ। दासी दौड़ती हुई महल के द्वार पर पहुंची। उसने राजा को देखा तो भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ी, फिर हाथ जोड़कर बोली, महाराज आपकी प्रतीक्षा में हमारी महारानी ने न जाने कितने दिन और कितनी रातें भगवान बृहस्पति का स्मरण करते हुए बिताई। आइए, वे आपकी राह देख रही हैं। राजा महल में पहुंचे। रानी ने जैसे ही अपने पति को देखा उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान बृहस्पति का स्मरण करते हुए पति के चरण स्पर्श किए। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। फिर राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, रानी सच सच बताओ, ये सब वैभव, ये धन संपत्ति, ये धर्मशालाएं, ये मंदिर और ये सब निर्माण कैसे हुआ? जब मैं गया था तब तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। रानी ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, महाराज ये सब मेरा नहीं है, ये सब तो देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा का फल है। जिस दिन मैंने उनके व्रत का महत्व समझा उसी दिन से मैंने अपने जीवन का मार्ग बदल दिया। दान पुण्य सेवा भक्ति और बृहस्पतिवार व्रत ने ही हमारे जीवन की दरिद्रता को समाप्त कर दिया। रानी के मुख से देवगुरु बृहस्पति की महिमा सुनकर राजा का हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर उठा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे देवगुरु बृहस्पति, आपने हमारी परीक्षा भी ली और अपनी असीम कृपा से हमें फिर से सुख, सम्मान और समृद्धि भी प्रदान की। आज से मेरा संपूर्ण जीवन आपकी सेवा और भक्ति को समर्पित है। उस दिन से राजा ने एक दृढ़ संकल्प लिया। वे बोले, अब मैं केवल गुरुवार को ही नहीं बल्कि प्रतिदिन 3 बार देवगुरु बृहस्पति की कथा सुनूंगा, सुनाऊंगा और उनके नाम का प्रचार करूंगा ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। इसके बाद राजा जहां भी जाते अपने साथ चने की दाल अवश्य रखते। जब भी कोई व्यक्ति उन्हें मिलता वे बड़े प्रेम से कहते, भाई पहले देवगुरु बृहस्पति की कथा सुन लो फिर अपना कार्य करना। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी बहन से मिलने का निश्चय किया। वे घोड़े पर सवार होकर उसके नगर की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें कुछ लोग एक मृत व्यक्ति की अर्थी लेकर जाते दिखाई दिए। राजा ने उन्हें रोककर विनम्रता से कहा, भाइयों यदि आप अनुमति दें तो पहले कुछ क्षण देवगुरु बृहस्पति की कथा सुन लीजिए। अर्थी लेकर जा रहे कुछ लोग क्रोधित होकर बोले, अरे हमारा अपना व्यक्ति मर गया है और तुम्हें कथा सुनाने की पड़ी है। लेकिन उनमें से कुछ सज्जन बोले, कथा सुनने में क्या हानि है, भगवान का नाम लेने से तो सदैव कल्याण ही होता है। वे सभी वहीं रुक गए। राजा ने श्रद्धा से देवगुरु बृहस्पति की कथा सुनाना प्रारंभ किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई वहां का वातावरण दिव्य होता गया। जब कथा आधी हुई तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जिस मृत व्यक्ति को लोग अर्थी पर लेकर जा रहे थे उसके शरीर में हलचल होने लगी। लोग आश्चर्य से एक दूसरे का मुख देखने लगे और जैसे ही कथा पूर्ण हुई वह व्यक्ति अचानक उठ बैठा और उसके मुख से पहला शब्द निकला, श्री बृहस्पति देव की जय। यह देखकर सभी लोग विस्मित रह गए। जो लोग कुछ समय पहले कथा सुनने से मना कर रहे थे वे अब राजा के चरणों में गिर पड़े। वे बोले, आज हमने अपनी आंखों से देवगुरु बृहस्पति की महिमा देख ली। धन्य है देवगुरु बृहस्पति, जिनकी कथा सुनने मात्र से मृत व्यक्ति भी जीवन प्राप्त कर लेता है। राजा ने विनम्रता से कहा, यह मेरा नहीं देवगुरु बृहस्पति के नाम का प्रभाव है। श्रद्धा और विश्वास से उनका स्मरण करने वाला कभी निराश नहीं होता। इसके बाद राजा आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्होंने एक किसान को खेत में हल चलाते हुए देखा। राजा ने उसी प्रेम से कहा, भाई पहले देवगुरु बृहस्पति की कथा सुन लो फिर अपना कार्य करना। किसान अभिमान से बोला, मेरे पास तुम्हारी कथा सुनने का समय नहीं है। जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक अपने खेत की कई कतारें जोत लूंगा। राजा मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। राजा के वहां से आगे बढ़ते ही देवगुरु बृहस्पति की लीला प्रकट होने लगी। जो किसान कुछ ही क्षण पहले अभिमान में भरकर कथा सुनने से मना कर रहा था उसके साथ अचानक एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही उसने हल चलाना प्रारंभ किया उसके दोनों बैल एक साथ भूमि पर गिर पड़े। उसी क्षण किसान के पेट में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह दर्द से तड़पने लगा और खेत में ही गिर पड़ा। इतने में उसकी वृद्ध माता भोजन लेकर खेत पर पहुंची। उसने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो घबरा गई। वह दौड़कर
उसके पास आई और बोली, बेटा ये क्या हुआ, अभी तो तुम बिल्कुल स्वस्थ थे। किसान दर्द से कराहते हुए बोला, मां अभी कुछ देर पहले एक राजा यहां आए थे, वे मुझे देवगुरु बृहस्पति की कथा सुनाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनका अपमान कर दिया और कथा सुनने से मना कर दिया। उनके जाते ही यह विपत्ति आ गई। ये सुनते ही वृद्धा समझ गई कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। वह तुरंत उसी दिशा में दौड़ी जिधर राजा गए थे। कुछ दूर चलने पर उसने राजा को देखा। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, महाराज कृपा करके मेरे घर चलिए, मेरे पुत्र से बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसने आपकी बात नहीं मानी, अब वह भयंकर पीड़ा से तड़प रहा है। राजा का हृदय करुणा से भर उठा। वे तुरंत उस वृद्धा के साथ खेत में पहुंचे। वहां किसान अभी भी दर्द से कराह रहा था और उसके दोनों बैल भूमि पर पड़े थे। राजा ने शांत भाव से कहा, भाई भगवान का नाम लेने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, अभी भी श्रद्धा से देवगुरु बृहस्पति की कथा सुनो। किसान ने पश्चाताप करते हुए हाथ जोड़ दिए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं पूरे मन से कथा सुनूंगा। राजा ने वहीं खेत में बैठकर श्रद्धा पूर्वक देवगुरु बृहस्पति की कथा सुनानी प्रारंभ की। कथा का प्रत्येक शब्द मानो अमृत के समान किसान के हृदय में उतर रहा था। जैसे ही कथा पूर्ण हुई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। किसान के कथा पूर्व लोग पेट का भयंकर दर्द तुरंत समाप्त हो गया। वह उठकर खड़ा हो गया। उसी समय उसके दोनों बैल भी स्वस्थ होकर खड़े हो गए और पहले की भांति चलने लगे। यह दृश्य देखकर किसान, उसकी माता और वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी ने एक स्वर में जयकारा लगाया, देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय। किसान राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज आज मुझे समझ में आ गया कि भगवान की कथा का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। आज से मैं भी प्रत्येक गुरुवार श्रद्धा से देवगुरु बृहस्पति का व्रत करूंगा और उनकी कथा सुनूंगा। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे अपनी बहन के नगर की ओर प्रस्थान किया। उन्हें अभी यह नहीं पता था कि वहां भी देवगुरु बृहस्पति उनकी महिमा का एक और अद्भुत चमत्कार दिखाने वाले हैं। किसान और उसकी माता को देवगुरु बृहस्पति की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव कराकर राजा आगे बढ़े और कुछ समय बाद अपनी बहन के नगर पहुंच गए। बहन ने जैसे ही अपने भाई को देखा, वो अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया, चरण स्पर्श किए और बड़े प्रेम से महल के भीतर ले गई। उस दिन राजा के सम्मान में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। दोनों भाई बहन ने वर्षों बाद मिलकर सुख दुहक की बातें की और रात्रि विश्राम किया। अगले दिन प्रातः काल जब राजा उठे तो उन्होंने देखा कि पूरे महल में सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, बहन क्या इस नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? मैं चाहता हूं कि पहले उसे देवगुरु बृहस्पति की कथा सुनाऊं, फिर वो भोजन करे। बहन मुस्कुराकर बोली, भैया हमारे नगर की रीति कुछ अलग है, यहां लोग पहले भोजन करते हैं फिर अपने अन्य कार्य करते हैं। फिर भी भाई की इच्छा पूरी करने के लिए वह नगर में निकल पड़ी। उसने एक एक घर जाकर पूछा, लेकिन सभी लोग भोजन कर चुके थे। अंत में वह एक कुम्हार के घर पहुंची। वहां का दृश्य देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। कुम्हार का एकमात्र पुत्र कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार पड़ा था। घर के सभी लोग उसकी चिंता में इतने दुखी थे कि पिछले 3 दिनों से किसी ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था। राजा की बहन ने उनसे कहा, यदि आप अनुमति दें तो मेरे भाई देवगुरु बृहस्पति की कथा सुनाएंगे। भगवान की कृपा से आपका पुत्र अवश्य स्वस्थ हो जाएगा। दुखी माता पिता तुरंत तैयार हो गए। कुछ ही देर में राजा वहां पहुंचे। उन्होंने बीमार बालक को देखा और भगवान श्री हरि विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करके श्रद्धा पूर्वक कथा सुनाना प्रारंभ किया। सारा परिवार हाथ जोड़कर एकाग्रचित्त होकर कथा सुनने लगा। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, घर का वातावरण दिव्य होता गया। कथा समाप्त होते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो बालक कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा था, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कुछ ही क्षणों में वह उठकर बैठ गया। फिर उसने अपने माता पिता की ओर देखा और स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह दृश्य देखकर कुम्हार और उसकी पत्नी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे राजा के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज आज हमारे पुत्र को नया जीवन मिला है। यह सब देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा और आपकी श्रद्धा का प्रताप है। राजा ने विनम्रता से कहा, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं, यह सब देवगुरु बृहस्पति की कृपा और भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा है। जो मनुष्य ने कहा कि बात गुमारा पनाता, श्रद्धा और विश्वास से उनका व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। लोग दूर दूर से राजा के दर्शन करने आने लगे। सभी उनके मुख से बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनना चाहते थे। राजा जहां भी जाते
लोगों को धर्म, दान और देवगुरु बृहस्पति की भक्ति का संदेश देते। कुछ दिन अपनी बहन के यहां रहकर उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। अब उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि पहले से भी अधिक बढ़ चुकी थी। प्रजा प्रसन्न थी। चारों ओर धर्म और सत्कर्मों का वातावरण था। दान पुण्य के कार्य निरंतर चल रहे थे और प्रत्येक गुरुवार पूरे राज्य में देवगुरु बृहस्पति की कथा का आयोजन होने लगा। किंतु इतना वैभव होने पर भी राजा के मन में एक पीड़ा थी। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन अत्यंत दुखी होकर उन्होंने रानी से कहा, हे रानी, भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें धन, वैभव, यश और सम्मान सब कुछ प्राप्त हो गया, परंतु हमारे जीवन में संतान सुख नहीं है। जिस घर में संतान न हो वह घर कितना ही समृद्ध क्यों न हो, मन में एक खालीपन बना ही रहता है। राजा की बातें सुनकर रानी ने बड़े विश्वास के साथ कहा, महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? जिन्होंने हमें निर्धनता से निकालकर फिर से समृद्ध बनाया, वे देवगुरु बृहस्पति हमें संतान सुख भी अवश्य प्रदान करेंगे। हमें केवल श्रद्धा और धैर्य बनाए रखना चाहिए। रानी की अटूट श्रद्धा देखकर राजा को भी साहस मिला। दोनों पति पत्नी पहले से भी अधिक नियम पूर्वक प्रत्येक गुरुवार व्रत करने लगे। वे भगवान श्रीहरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का पूजन करते, कथा सुनते, गरीबों को भोजन कराते और ब्राह्मणों को दान देते। एक रात जब राजा भगवान का स्मरण करते हुए सोए हुए थे, तब उन्हें स्वप्न में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के मध्य स्वयं देवगुरु बृहस्पति प्रकट हुए। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, राजन, अब चिंता त्याग दो। तुम्हारी रानी के गर्भ में एक तेजस्वी पुत्र आने वाला है। वह पुत्र धर्मपरायण, पराक्रमी और कुल का यश बढ़ाने वाला होगा। इतना कहकर देवगुरु बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही राजा ने अपना स्वप्न रानी को सुनाया। रानी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद देवगुरु बृहस्पति के वरदान के अनुसार रानी गर्भवती हुई। पूरा राज्य इस शुभ समाचार से आनंदित हो उठा। 9 महीने पूर्ण होने पर शुभ मुहूर्त में रानी ने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में चारों ओर उत्सव मनाया गया। शंख, नगाड़े और घंटों की ध्वनि से पूरा नगर गूंज उठा। गरीबों को अन्न, वस्त्र और स्वर्ण का दान दिया गया। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई। संपूर्ण राज्य में मिठाइयां बांटी गईं। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा ने अपने पुत्र को गोद में उठाकर भाव विभोर होकर कहा, हे देवगुरु बृहस्पति, ये पुत्र आपका ही प्रसाद है। आज मेरा जीवन सफल हो गया। कुछ समय बाद जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार मिला कि उसके भाई के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ है, तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह सुंदर वस्त्र, आभूषण, फल, मिठाइयां और अनेक उपहार लेकर अपने भाई के महल पहुंची। महल में चारों ओर उत्सव का वातावरण था। मंगल गीत गाए जा रहे थे। ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और पूरा राजमहल भगवान श्री हरि विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति के जय घोष से गूंज रहा था। राजा ने अपनी बहन का बड़े प्रेम से स्वागत किया, किंतु राजा ने पहले ही रानी से कहा था, जब मेरी बहन आए तब तुम उससे कोई कटु बात मत कहना। रानी ने मुस्कुराकर उनकी बात स्वीकार कर ली। राजा की बहन ने नवजात बालक को गोद में लिया, उसे आशीर्वाद दिया और प्रेम से बोली, भगवान बृहस्पति की कृपा से यह बालक दीर्घायु, धर्मात्मा और यशस्वी बने। कुछ समय बाद राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, आज जो सुख हमारे घर में आया है वह केवल देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा का ही फल है। बहन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भैया, भगवान बृहस्पति कभी भी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं करते। जिस प्रकार उन्होंने निर्धनता में तुम्हारी रक्षा की, कारागार से तुम्हें मुक्त कराया, तुम्हारा खोया हुआ राज्य लौटाया और आज तुम्हें संतान सुख प्रदान किया, उसी प्रकार वे प्रत्येक श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण करते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आज से हमारे राज्य में प्रत्येक गुरुवार देवगुरु बृहस्पति का व्रत और कथा अवश्य होगी। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करेगा उसकी यथाशक्ति सहायता भी की जाएगी। उस दिन से पूरे राज्य में प्रत्येक बृहस्पतिवार भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का भव्य पूजन होने लगा। लोग पीले वस्त्र धारण करते, केले के वृक्ष का पूजन करते, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाते, कथा सुनते और निर्धनों को दान देते। धीरे धीरे उस राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। प्रजा सदैव सुखी रही। धर्म, समृद्धि और शांति का वास बना रहा। राजा, रानी और उनका पुत्र दीर्घकाल तक न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। अंत समय आने पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वे समस्त सांसारिक सुखों का भोग कर दिव्य लोक को प्राप्त हुए। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रत्येक गुरुवार देवगुरु बृहस्पति का व्रत करता है, जो भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, जो बृहस्पतिवार की कथा स्वयं पढ़ता है, सुनता है,
अथवा दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, योग्य संतान की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, ज्ञान, यश, सम्मान और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसी विश्वास के साथ सभी भक्त प्रेम पूर्वक बोलिए देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय।